सिर्फ 500, 5000 या 10,000 का भी आपको एफएनओ के अंदर लॉस हुआ है तो क्या आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है या नहीं। बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि ये तो काफी छोटा लॉस है, टैक्स भी नहीं बना इसके ऊपर, तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन आपको बता दो दोस्तों कि अगर आप इसमें भी आईटीआर फाइल नहीं करते तो फ्यूचर में आप अपना ट्रेडिंग लॉस क्लेम नहीं कर पाओगे जब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आपको कितना लॉस होने के ऊपर आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है या नहीं। तो सिंपल आंसर है जी हाँ दोस्तों, आपको आईटीआर फाइल करना ही चाहिए। फिर चाहे आपका 10,000 का लॉस हुआ हो या 5,000 का हुआ हो या फिर 500 रुपए का भी हुआ हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपने एफएनओ ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करी है और उसमें कितना भी लॉस हुआ है तो आपको आईटीआर 3 फाइल जरूर करना चाहिए। ये सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बेनिफिट भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं वाई नॉट आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। ये भी दोस्तों काफी डाउट होता है कई लोगों का कि आईटीआर 1 या आईटीआर 2 क्यों नहीं कर सकते, आईटीआर 3 ही क्यों करना चाहिए। तो ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से एफएनओ को एक बिजनेस इनकम माना जाता है, यानी कि इसे इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं माना जाता। और बिजनेस रिपोर्ट करने के लिए दोस्तों हमेशा आईटीआर 3 ही फाइल होता है। जी हाँ, यानी कि यही करेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसलिए दोस्तों आपको आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल नहीं करना चाहिए अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। जब आपको कम लॉस के अंदर भी आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है इसका। तो मान लीजिए दोस्तों कि इस साल तो आपने 10,000 का लॉस कर दिया एफएनओ के अंदर, लेकिन अगले साल आपने 2 लाख का प्रॉफिट बना लिया, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बेटर करोगे और दिन ब दिन अपने आप को प्रोग्रेस करोगे ट्रेडिंग के अंदर, जिससे कि हो सकता है कि आपका अगले साल 2 लाख, 1 लाख या कितना भी प्रॉफिट हो जाए एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आपने इस साल आईटीआर फाइल करा है, यानी कि मान लो कि आपका 10,000 का लॉस हुआ था और आपने आईटीआर फाइल करा था, तो जब आपका 2 लाख का प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का जब आपको टैक्स भरना पड़ेगा उसके अंदर आप ये 10,000 को कवर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो इससे होगा ये दोस्तों कि जब आपको फ्यूचर में टैक्स भरना पड़ेगा तो वो आपको कम टैक्स लगेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी पहले लॉस हुआ है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इसका। तो अब बात कर लेते हैं इस टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड। तो क्या आपको टैक्स ऑडिट भी रिक्वायर्ड रहेगी? तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सिर्फ 10,000 या इतना ही लॉस होता है काफी कम, तो आपको टैक्स ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों टैक्स ऑडिट तभी एप्लीकेबल होता है जब टर्नओवर या इनकम टैक्स की स्पेसिफिक कंडीशन जो होती है वो ट्रिगर हो जाए। छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए सिर्फ लॉस होने का मतलब ऑडिट नहीं होता, यानी कि कम लॉस होता है तो कोई जरूरत नहीं है ये चीज करने की। अब बात कर लेते हैं व्हाट टू रिपोर्ट इन आईटीआर 3 फॉर्म। यानी कि आईटीआर 3 हमने देख लिया कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 आपके लिए नहीं है। एफएनओ जो भी करते हैं उनके लिए आईटीआर 3 ही होता है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या रिपोर्ट करना चाहिए वो अगर बात करें तो सबसे पहला है एफएनओ में कितना टर्नओवर हुआ है ओवरऑल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को मिलाकर जितना भी टर्नओवर हुआ है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है वो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा अलग से, एंड नेट लॉस कितना हुआ है वो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही ट्रेडिंग की सारी डिटेल्स भी देनी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए दोस्तों आपको ब्रोकर की टैक्स, पीएनएल एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को भी संभाल कर रखना चाहिए। तो अगर आपने दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग की है और सिर्फ 10,000 का ही लॉस हुआ है आपको या इससे भी कम हुआ है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। ये आपके फ्यूचर के टैक्स को कम करवा सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ चुकी होगी एंड काफी यूजफुल लगा होगा ये वीडियो। एंड अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।